जय श्री राम। सत्य को जाने बिना जीवन जीने से हमारे जीवन में कर्मों का फल बनता रहता है। कभी पुण्य कभी पाप। शुभ कर्म का फल पुण्य बनता है, अशुभ कर्म का फल पाप बनता है। लेकिन हम इन सब कर्मों को, फलों को जानते ही नहीं हैं, क्योंकि हमें सत्य का ज्ञान ही नहीं है। और ये कर्मों का फल हमें ही भोगना पड़ता है। पुण्य का फल भी हम भोगते हैं और पाप का फल भी हम भोगते हैं। एक पंडित जी थे, काशी जी पढ़कर आए थे और अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। तो उनके माता पिता ने कहा, बेटा काफ़ी दिन में काशी जी से आया है, तो क्यों ना इसको ससुराल भेज दिया जाए। काफ़ी दिन से ये अपनी ससुराल भी नहीं गया, अपने सास ससुर से भी मिल लेगा और अपनी पत्नी को भी ले आएगा। ऐसा सुझाव बेटे को देते हुए बेटा ससुराल के लिए तैयार होकर चला जाता है। और रास्ते में जैसे जा रहा था तो रास्ते में एक नाला पड़ा। नाले में एक गाय धसी हुई थी। गाय ने देखा कि पंडित जी आ रहे हैं और लगता है काशी जी पढ़े हुए हैं, तो कुछ तेरी मदद वो करेंगे, कुछ तू जोर लगाएगी तो इस नाले से बाहर हो जाएगी। लेकिन पंडित जी को तो अपनी ससुराल का गुमान था। उन्होंने गाय की तरफ को देखा ही नहीं, बल्कि गाय के ऊपर पैर धर के और नाला पार हो गए। जैसे ही नाला पार होके चले तो गाय ने कहा, पंडित जी मैंने तो सोचा था कि पंडित जी हैं, काशी जी पढ़े हुए हैं, तो कुछ तेरी मदद करेंगे और कुछ तू जोर लगाएगी तो नाले से पार हो जाएगी। परंतु तुमने तो मेरे ऊपर पैर धर के मुझको और धंसा दिया। इसके लिए मैं तुम्हें शाप देती हूँ, अब के बाद तुम किसी से भी बोलोगे गधे बन जाओगे। अब ये सुनकर तो पंडित जी घबरा गए और उन्होंने गाय से मिन्नत मांगी, प्रार्थना करी कि गौ माता मेरे से गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो और ऐसा शाप मुझे मत दो। गाय ने कहा, दिया हुआ शाप तो वापस नहीं हो सकता, पर तुम्हारी प्रार्थना से मैं प्रसन्न होकर तुम्हें मैं इसका उपाय बता देती हूँ। किसी से बोलोगे तो गधे तो तुम जरूर बनोगे, परंतु जैसे ही कोई 21 एकादशी तुम्हारे ऊपर उद्यापन कर देगा तो फिर तुम दोबारे से मनुष्य बन जाओगे। अब ये सुनकर पंडित जी चले गए। जैसे ही ससुराल पहुँचे तो किसी से बोले नहीं। उनके ससुर साहब आए तो उन्होंने कहा, कुंवर साहब घर परिवार में सब ठीक हैं? तो बोले ही नहीं। ससुर साहब ने कहा, कुंवर साहब ने तो राम राम भी नहीं करी और हमने पूछा तो जवाब भी नहीं दिया, तो लगता है कुंवर साहब बहुत गुस्से में हैं। घर गए, खाना खाया, उनकी साली ने बात करी तो बोले ही नहीं। साले ने बात करी, पंडित जी बोले ही नहीं। उनकी सासू अम्मा आई, उन्होंने राजी खुशी पूछी, बोले ही नहीं। किसी से ना राम राम करी ना किसी से बोले और जाके चुपचाप सो गए। उनके ससुर ने घर में बैठ के सलाह की कि हम तो सोच रहे थे कुंवर साहब काफ़ी दिन में आए हैं, तो क्यों ना इनको हम 2-4 दिन रोक लेते, परंतु ये तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हैं, तो रोकना ठीक नहीं है, घर में कलेश ही हो जाएगा। ऐसा है सुबह ही लड़की को इनके साथ विदा कर दो। सबकी सहमति बन गई और सुबह उन्होंने अपनी लड़की को पंडित जी के साथ विदा कर दी। अब जैसे ही पंडित जी अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे तो जाते जाते रास्ते में एक पेड़ पड़ा। थकान भी हो गई थी, धूप भी हो गई थी, तो उस पेड़ के नीचे दोनों जने बैठ गए। अब पंडित जी उठ के चले, उनकी पत्नी नहीं उठी। पंडित जी ने बहुत इशारा किया, बहुत कोशिश की,
लेकिन उनकी पत्नी नहीं उठी और बोली, अब मैं यहाँ से तब उठूँगी, पहले ये बताओ कि हमारी गलती क्या है। मेरे पिताजी से तुम नहीं बोले, मेरी बहन से तुम नहीं बोले, मेरे भाई से तुम नहीं बोले, मेरी माँ से तुम नहीं बोले, और वहाँ से यहाँ तक का सफ़र काट लिया, मुझसे तुम नहीं बोले। पहले हमारी गलती बताओ, तब मैं यहाँ से उठूँगी। अब तो पंडित जी फंस गए। भतेरी उन्होंने कोशिश की, लेकिन तिरियाहट मानी नहीं उनकी पत्नी, तो पंडित जी को बताना पड़ा। बोले, नहीं मानती तो सुन जल्दी, ऐसे ऐसे मुझे गाय का साफ लगा हुआ है, और जो मेरे ऊपर 21 एकादशी उद्यापन कर देगा तो फिर मैं दोबारा से मनुष्य बन जाऊंगा। और चारों पैरों से गधा बन के खड़े हो गए। अब तो उनकी पत्नी बड़ी आश्चर्य में पड़ गई, बड़ा अफसोस, सोचने लगी, पीहर ले जाऊं तो मेरे माता पिता नहीं मानेंगे इस बात को, ससुराल ले जाऊं तो मेरे सास ससुर इस बात को नहीं मानेंगे, उल्टा मेरे पे ही आरोप आ जाएगा। अब मैं करूं तो करूं क्या। अब पेड़ के नीचे बैठी हुई सोचती रही, और वो पंडित जी गधा बने हुए खड़े रहे। अब भूख भी लगने लगी, खड़े होके इधर उधर देखा तो कुछ दूरी पर उन्हें कुछ शोर शराबा और भीड़ दिखाई दी। लेके गधे को उधर बढ़ी, वहाँ जाकर देखा तो एक नहर में काम चल रहा था, खुदाई चल रही थी। उन्होंने कहा, ठेकेदार कौन है? तो ठेकेदार के पास पहुँची और ठेकेदार से कहा कि मैं भी इस नहर की खुदाई में काम करना चाहती हूँ। ठेकेदार ने कहा, सोचा कि इसके पास तो गधा भी है, ये तो काम ज़्यादा करेगी, डबल काम करेगी, तो तुरंत हाँ कर दी। तो उन्होंने कहा, तुरंत काम पे लग जाओ, अभी से लग जाओ। पंडित जी की पत्नी काम पे लग गई और ठेकेदार से बोली कि मेरे पास ना तो खाने को है, ना मेरे पास रहने को है। तो ठेकेदार ने कहा, ठीक है, खाने की व्यवस्था करा दे देंगे और तुम्हारे रहने की व्यवस्था करा देंगे। यहाँ ये सब लेबर रह रही हैं, उनके लिए हमने झोपड़पट्टी बढ़वा रखी है, उसी में आप जाकर रहिए। तो उनको एक झोपड़ी, एक छोटा सा कमरा दे दिया। तो वहाँ जाके उनकी पत्नी गधे को लेकर रहने लगी। खाने के लिए ठेकेदार ने थोड़ा सा अन्न, आटे की व्यवस्था करा दी। सुबह फिर वो काम पे गई, काम किया, फिर शाम को आके अपने वहीं खाना बनाया, खिलाया, गधे को खिलाया, खुद खाया और अपने सो गई। फिर अगले दिन सुबह काम पे गई। 3, 4, 5 दिन जब काम पे जाते जाते हो गया तो ठेकेदार को उसकी याद आई कि यार, एक स्त्री को हमने काम पे रखा था, उसके पास गधा भी है, वो गधा लेके नहीं आती। तो लेबर के आदमियों ने कहा, नहीं साहब, वो गधे को लेके नहीं आती। बोले, क्यों? बोले, गधे को तो वो सुबह नहलाती है और फिर खाना बना के उसको खिलाती है, और बचा कुचा खाना खुद खाती है, और फिर काम पे आ जाती है, और शाम को फिर उसको खाना खिलाती है बना के। अब ये बातें ठेकेदार को पता लगी, पूरी लेबर में फैल गई, फैलते फैलते पूरे क्षेत्र में फैल गई, पूरे राज्य में फैल गई। उस राज्य के राजा को पता लगी। राजा को आश्चर्य हुआ और उसने उस लड़की को बुलाया कि लड़की, हमने ऐसे ऐसे सुना है, तेरे पास एक गधा है, तो उसको सुबह नहलाती है, खाना बना के उसको खिलाती है, बचा कुचा झूठा खाना तो खुद खाती है, इसका क्या राज है? लड़की ने कहा, राजा साहब, इसका राज मैं नहीं बता सकती। बोले, क्यों? बोले, पहले मुझे 3 वचन दो कि मेरी समस्या का तुम समाधान करोगे। राजा ने सोचा किसी का कर्जा पानी होगा, 10-5 हज़ार रुपये का दे देंगे, और क्या समस्या होगी। राजा ने 3 वचन दे दिए कि ठीक है, हमने 3 वचन दिए, बताओ इसका क्या कारण है। लड़की ने कहा, महाराज, वो गधा नहीं है, मेरा आदमी है। एक बार जब वो जा रहा था तो नाली में गाय फंसी हुई थी, गाय के ऊपर पैर रख के गाय और धंस गई थी। गाय से उस पंडित जी को, मेरे पति को, शाप लगा हुआ है कि वो बोलेगा तो फिर गधा बन जाएगा,
वो जब मुझसे बोला तो गधा बन गया, और बनते बनते उन्होंने कह दिया कि 21 एकादशी जो मेरे ऊपर उद्यापन करेगा तो फिर मैं द्वारे से मनुष्य बन जाऊंगा। अब 21 एकादशी चाहिए और इनके ऊपर उद्यापन करो। राजा को ये बात सुनकर बहुत आश्चर्य भी हुआ कि चलो देखते हैं कैसे मनुष्य बनेगा। तो उनके पास भी 21 एकादशी नहीं थी। पूरे राज्य में उन्होंने तलाश कराई, किसी के पास 21 एकादशी नहीं मिली, परंतु एक व्यक्ति के पास 21 एकादशी मिली। उसको बुलाया, राजा ने कहा ये 21 एकादशी तुम हमें दे दो। उस व्यक्ति ने कहा ये 21 एकादशी मैं तुम्हें नहीं दे सकता। राजा ने कहा हमारी समस्या का समाधान कैसे हो, ये तो तुम्हें देनी पड़ेंगी। राजा का आदेश था और मने भी कैसे करता। तो उसने कहा राजा साहब ये 21 एकादशी में तुम्हें नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हारी समस्या है तो आप समस्या को हल कर लीजिए और मुझसे उधार ले लीजिए और बाद में मेरी 21 एकादशी लौटा दीजिए। राजा ने कहा ठीक है आप मुझे उधार दीजिए। तो उस व्यक्ति का संकल्प राजा को 21 एकादशी का उधार का छोड़ दिया गया और राजा ने वो 21 एकादशी गधे के ऊपर छोड़ दी। गधा द्वारे से मनुष्य बन गया। राजा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और वो लड़की अपने पति के साथ अपने ससुराल चली गई। राजा अपने राजकाज में लग गया और वो व्यक्ति भी अपने काम धाम में लग गया। अब राजा से किसकी हिम्मत मांगने की। अब राजा ने दी नहीं, व्यक्ति ने मांगी नहीं, वो राजा भी मर गया और वो व्यक्ति भी मर गया। अगले जन्म में वो राजा हरिश्चंद्र बना और वो व्यक्ति कालिया भंगी बना। राजा हरिश्चंद्र ने पिछले जन्म की 21 एकादशी उस व्यक्ति को कालिया भंगी के रूप में शमशान घाट में पूरी करके दी। इस तरह बंधुओं कर्म का फल भोगना पड़ता है और इस जीवन में उलझते रहना पड़ता है और जन्म मरण के चक्कर में रहना पड़ता है। इस सब से छूटने के लिए सत्य का ज्ञान करो। सत्य का ज्ञान करने के बाद इन सब से छुटकारा मिल जाता है। जय श्री राम।